हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आपने अपोन के विषय में तो पढ़ा होगा। अपोन का अर्थ होता है ऊपर, के ऊपर या पर। लेकिन क्या आप जानते हैं अपोन का प्रयोग कहाँ होगा? एक्चुअली ज़्यादातर विद्यार्थी इसके प्रयोग के विषय में ये तो जानते हैं कि अपोन माने पर या ऊपर है, लेकिन मोस्टली जो है इसका सही प्रयोग क्या होता है ये नहीं जानते। तो आइए जान लेते हैं इसके विषय में एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ का द कैट स्प्रैंग अपॉन द बेंच। बिल्ली बेंच के ऊपर उछली। द वोफ स्प्रैंग अपॉन द प्रे। भेड़िया शिकार पर उछला। यहाँ देखिए, जब कोई कार्य गति की अवस्था में हो, तब ऐसी कंडीशन में के ऊपर या पर की अंग्रेजी के लिए आप अपॉन का प्रयोग करेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आपने लिखा होता द कैट स्प्रैंग ऑन द बेंच, तब ये गलत हो जाता, तो ऑन नहीं आएगा। बेंच पर यानी गति की अवस्था में, बेंच पर गई है इसलिए वहाँ अपॉन का प्रयोग होगा। यानी जब गति की अवस्था में कोई कार्य हो रहा हो तो ऐसी कंडीशन में के ऊपर या पर या ऊपर की अंग्रेजी के लिए आप अपॉन का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब बात कर लेते हैं आइए ओवर की। ओवर के जो है और कौन कौन से क्या ओवर देखिए, ओवर माने पर भी होता है, ओवर माने अधिक भी होता है, ओवर का अर्थ जो है से परे भी होता है, और ओवर का अर्थ जो है के ऊपर भी होता है स्पर्श करते हुए, और ओवर का अर्थ के ऊपर स्पर्श न करते हुए भी होता है। लेकिन ये सभी अलग अलग पोजीशन में होता है। तो चलिए इनसे भी समय जान लेते हैं। जैसे यहाँ कहा है द कॉलेज इज ओवर एट 2 PM। कॉलेज 2 बजे समाप्त होता है। यहाँ ये कहा, यानी कॉलेज 4 बजे शाम में समाप्त होता है। तो समाप्त होने के अर्थ में जो है आप ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। किसका? ओवर का। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए, देयर वॉज अ ब्रिज ओवर द कैनाल। ओवर द रिवर भी कह सकते हैं आप। जब दो किनारों को जोड़ने की बात की जा रही है, तब ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे ओवर का प्रयोग करेंगे। अगर आप अपॉन की बात करेंगे, अपॉन आपने लिखा तो गलत हो जाएगा, ऑन अगर लिखा तो भी ये गलत हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पुल नहर पर बना था या पुल नहर पर था। इसे भी कह सकते हैं आप देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। ओवर का प्रयोग कहाँ होगा? यानी एक किनारे से दूसरे किनारे पर या आर पार के अर्थ में भी ओवर का प्रयोग होता है। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखिए, इसमें ओवर का ही एग्जाम्पल के द्वारा ही समझेंगे आप सब। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, ये तो हो गया आपका। दो किनारों को जोड़ने की बात की जा रही है, नदी के दो किनारे हैं उन्हें जोड़ने की बात की जा रही है, इसलिए ओवर का प्रयोग हुआ है के आर पार। अब यहाँ देखिए, ही इज ओवर क्लेवर। अब यहाँ ओवर का अर्थ यहाँ पे अत्यधिक, बहुत ज्यादा, इसके अर्थ में हुआ है। समझ रहे हो? यानी वह आवश्यकता से अधिक या अत्यधिक चतुर है या चालाक है। तो ओवर का प्रयोग अत्यधिक के अर्थ के लिए भी होता है, आवश्यकता से परे इस अर्थ में भी ओवर का प्रयोग होता है। अब ये कहा है सी ओवर ईट्स, वह आवश्यकता से अधिक खाती है, वह आवश्यकता से अधिक खाती है। तो यहाँ आवश्यकता से अधिक खाना ओवर ईट्स है, जैसे और वाइज होना है और ड्रॉ है। तो यहाँ अगर वर्ब के साथ में ओवर आ जाए तो आपको समझ जाना आवश्यकता से अधिक अर्थ होगा। वो जो भी टेंस है, जो भी वर्ब है, उसी के अनुसार आप उसका मीनिंग फॉलो करेंगे। अब यहाँ देखिए, नेक्स्ट कहा है इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ओवर से पहले जब ऑल आ जाए तो इसका अर्थ हो जाएगा संपूर्ण, सारे, सभी जगह। अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है, अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओवर के साथ से पहले अगर ऑल आ जाए तो इसका अर्थ आएगा सभी जगह, सर्वत्र। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कहा है इसमें दे आर ओवर 50। ओवर, अब यहाँ ओवर 50 का अर्थ क्या है? से अधिक। ओवर 50 का अर्थ क्या है? यानी वे 50 साल से अधिक है, वे 50 साल से अधिक है। तो यहाँ कहा ओवर, ओवर का अर्थ यहाँ पे से अधिक के अर्थ में भी होता है। ठीक है, जब यहाँ पे इस प्रकार का कोई सेंस हो, या 50 साल से अधिक है या 20 साल से अधिक है, ठीक है ना, इस टाइप से, तो ओवर का आप प्रयोग करेंगे से अधिक के अर्थ में। माई इनकम इज नॉट ओवर माई एक्सपेंसिस।
मेरी आय मेरे खर्चों से अधिक नहीं है। तो यहाँ से अधिक के लिए कहीं का प्रयोग हुआ है ओवर, ये आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट देखिए, द फैन इज ओवर माई हेड। फैन यानी पंखा, इज है और ऊपर, माई हेड मेरे सिर के, पंखा मेरे सिर के ऊपर है। अब यहाँ पे ऊपर आया, अब आप कह रहेंगे ऑन, तो ऑन नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ऑन का प्रयोग तो उस कंडीशन में होता है जब कोई चीज़ सटाकर रखी गई हो, वहाँ ऑन का प्रयोग होता है। अपॉन का प्रयोग वहाँ होता है जब गति की अवस्था में कोई चीज़ किसी जगह पर जा रही हो, रखी जा रही हो, तब वहाँ अपॉन का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक कमरा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये जो है एक फैन हो गया, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, क्या कि मान लें यहाँ बैठे आप, और ये जस्ट आपके सिर के ऊपर है, ऊर्ध्वाधर खड़ी अवस्था में बिल्कुल सीधे जस्ट आपके ऊपर, तब वहाँ ऊपर के लिए आप ओवर का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ देखिए पंखा और आपके सिर के बीच में दूरी है, लेकिन आपके ठीक ऊपर है, तो ठीक ऊपर के लिए जब स्पर्श न कर रहे हो तब ओवर का प्रयोग होता है। जैसे सिर के ऊपर बादल हैं तो ओवर का प्रयोग होगा, तो हमारे सिर के ऊपर वायुयान है तो ओवर कहेंगे, तब भी ओवर का प्रयोग होगा। तो यहाँ जो है ओवर का प्रयोग कहाँ होता है? के ऊपर या पर की अंग्रेजी के लिए उस अवस्था में जब कोई चीज़ दूर हो लेकिन ऊर्ध्वाधर स्थिति में बिल्कुल सीधे हो, ठीक ऊपर, सटा कर न रखी हुई हो या स्पर्श न करती हुई हो, तब ओवर का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द सिटी। प्लेन सिटी के ऊपर उड़ रहा था। अब यहाँ स्पर्श तो नहीं कर रहा सिटी को, लेकिन सिटी के ऊपर, कस्बे के ऊपर वो उड़ रहा था, तब वहाँ ऐसी कंडीशन में ओवर का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ अपॉन का प्रयोग किया या ऑन का प्रयोग किया या एबोव का प्रयोग तो वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एबोव का यूज कहाँ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एबोव की। एबोव का अर्थ भी ऊपर होता है, के ऊपर। तो यहाँ इस कंडीशन में, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होगा, ये अंतर है इसमें। एबोव का प्रयोग लेवल बताने के लिए, यानी जो स्तर होता है, लेवल, LEVEL, लेवल हिंदी में कहेंगे स्तर, स्तर बताने के लिए जो है एबोव का प्रयोग होता है। कोई भी मानक हो, ठीक है, स्टैंडर्ड कोई मानक हो, कोई या कोई चिन्ह हो, उस चिन्ह के ऊपर, तो के ऊपर की अंग्रेजी के लिए आप एबोव का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, देयर वर एबोव 40 गर्ल्स इन द ग्रुप। समूह में 40 लड़की से ऊपर थी। तो यहाँ देखिए के ऊपर, ये एक मानक दर्शाया, मान लो कोई मानक है, मानक कितना है 40 का, लेकिन वो उसके ऊपर है, ठीक है, तो के ऊपर के लिए जो है आप एबोव का प्रयोग करेंगे, अपॉन का प्रयोग नहीं करेंगे, न ओवर का प्रयोग करेंगे आप, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कहा, आपने सुना भी होगा, नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो आप क्या कहेंगे, द रिवर इज फ्लोइंग, द रिवर इज फ्लोइंग। फिर एबोव क्या कहेंगे, एबोव द डेंजर लेवल, खतरे के निशान से ऊपर। तो वहां से ऊपर के लिए आप एबोव का प्रयोग करेंगे, अपॉन या ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हिज एक्सपेंसेस, उसके खर्चे, वर थे एबोव से ऊपर, हिज इनकम, उसकी आय, उसके खर्चे उसकी आय से ऊपर थे या उसकी आय से अधिक थे। तो के ऊपर या से अधिक के लिए कई का प्रयोग करेंगे आप, ओवर का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। द काइट रोज एबो द क्लाउड्स, पतंग बादलों से ऊपर निकली, बादलों से ऊपर, तो से ऊपर, तो वहाँ उस अंग्रेजी के लिए स्तर बताने के लिए, तल के लिए जो है कोई चिन्ह दिया हो यहाँ पे, तो एबोव का प्रयोग करेंगे, कहीं का प्रयोग करेंगे, एबोव का। तो आप समझ गए होंगे एबोव का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। एक तो एबोव का प्रयोग हुआ स्तर यानी तल बताने के लिए, या कोई चिन्ह या लेवल, स्टैंडर्ड या कोई मानक बताने के लिए एबोव का प्रयोग होगा। यहाँ पे प्रयोग हुआ इनका, यहाँ से अधिक या से ऊपर, इस अर्थ के लिए आप एबोव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टूल देखिए, इसी में ही यहाँ पे, ही लिव्स अबव द थर्ड फ्लोर, वह तीसरी मंजिल के ऊपर रहता है। तो से ऊपर, तीसरी मंजिल से ऊपर रहता है, तो से ऊपर, याद देखिए तीसरी मंजिल का आना, तो से ऊपर के लिए अबव का प्रयोग करेंगे, अबव न कि अपॉन। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव सी लेवल। माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचे हैं। तो से ऊंचे या से अधिक ऊंचा, इस अर्थ के लिए आप अबव का प्रयोग करेंगे, न कि न यहाँ पर ऑन का प्रयोग होगा, न ओवर का प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है, न ही यहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन अबव स्कैम।
तो यहाँ पे ये जो कहा है वह व्यक्ति घोटाले से ऊपर ईमानदार व्यक्ति था, या ये कहेंगे वह घोटाले से ऊपर ईमानदार व्यक्ति था। स्कैम घोटाला होता है। तो ऐसी कंडीशन में के ऊपर या से अधिक के लिए जो है आप ओवर का ये, तो यहाँ एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कहा है देयर वर 4 पेन्स ऑन द टेबल, मेज पर 4 पेनें थी। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में कोई चीज़ पहले से मौजूद हो स्थिर अवस्था में, पर के लिए या के ऊपर के लिए आप ऑन का प्रयोग करेंगे। अपॉन का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, एबोव का प्रयोग भी यहाँ नहीं होगा। ही केम ऑन मंडे, वह सोमवार को आया। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, तो को के लिए आप जो है ऑन का प्रयोग करेंगे। कहीं का प्रयोग करेंगे? ऑन का। जब किसी भी दिन आने की बात हो रही है, किसी भी दिन कोई आने की या किसी भी काम की बात है, तो आप उस दिन से पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। कहेंगे ऑन का। अगर आपने ऑन के स्थान पर अपॉन लिख दिया या इन लिख दिया, तो इन मंडे, इन ट्यूसडे, इन वेडनेसडे, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, यू विल गो ऑन द इवनिंग ऑफ द 3rd फरवरी, आप 3 फरवरी की शाम में जाएंगे। तो में या को के अर्थ के लिए आप ऑन का प्रयोग करेंगे। कहीं का ऑन का। अगर आपने यहाँ इन का प्रयोग किया या अपॉन का प्रयोग किया तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कहा है आई वॉज ऑन अ ट्रेन, मैं एक ट्रेन में था। आई वॉज ऑन अ बस, मैं एक बस में था। आई वॉज ऑन अ शिप, मैं एक शिप में था। आई वॉज ऑन एन एरोप्लेन, मैं एक एरोप्लेन में था। अगर ये आए हुआ ये वर्ड, तो इनसे पहले आप ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ इन कर दिया तो इन गलत रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इन तो जो है टैक्सी है, जीप है, कार है, इनके साथ में इन का प्रयोग करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ही went टू कॉलेज ऑन हिज स्कूटर। अब यहाँ कहा स्कूटर, ऑन हिज स्कूटर, ऑन के बाद में पॉजेसिव केस आ गया। वह अपने स्कूटर पर कॉलेज गया, तो पर के लिए आप ऑन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ऑन हिज स्कूटर हो या ऑन हिज साइकिल हो, ऑन हिज मोटरसाइकिल हो, तो ये रहेगा। अगर होता यहाँ पे कार, टैक्सी, जीप, तब यहाँ उनके स्थान पर इन होता। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, दिस बुक इज ऑन हिंदी ग्रामर, यानी जब किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर कोई बात की जा रही है, यह पुस्तक हिंदी ग्रामर की है, यह पुस्तक हिंदी व्याकरण की है, तो ऐसी कंडीशन में की अंग्रेजी के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी विषय हो, किसी विषय पर कोई पुस्तक की बात की जा रही है, तो आप जो है ऑन का प्रयोग करेंगे। यह पुस्तक नरेंद्र मोदी पर है, तो नरेंद्र मोदी जी क्या विषय हो गया ना, एक टॉपिक हो गया। यह पुस्तक कश्मीर पर है, तो ऐसे पर के लिए वहाँ पे आप ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे फ्रेज वर्ड भी है, जैसे ही वॉकड ऑन फुट, वह पैदल चला। ऑन फुट का अर्थ होगा पैदल। आई वॉज राइडिंग ऑन ए कैमल बैक। देखिए, अगर किसी भी ऐसी तरह से किसी भी जानवर के ऊपर बैठकर सवारी करने की बात हो, उसकी पीठ पर, तब पीठ पर के लिए आप ऑन का प्रयोग करेंगे। कहीं का प्रयोग करेंगे ऑन का, यानी मैं घोड़े की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहा था, तो पर के लिए आप ऑन का प्रयोग करेंगे। मैं ऊंट की पीठ पर बैठकर सवारी कर रहा था, तो वहाँ ऑन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कहा है ही वॉज ऑन द स्टाफ ऑफ द UPPSC, यानी जब ऐसी कंडीशन में किसी भी एक, यानी कोई भी विभाग हो और किसी भी विभाग में कोई सदस्य आधिकारिक रूप से सदस्य हो, कोई भी व्यक्ति आधिकारिक रूप से सदस्य हो, तब ऐसी कंडीशन में के लिए जो है या का के लिए आप ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज ऑन द कमेटी, वह कमेटी में है, वह कमेटी में है, तो कमेटी का एक सदस्य है, तो में के लिए या का के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ पे ये एक संस्था होगी, ठीक है, आयोग होगा एक तरह से, तो यहाँ पे इसका जितने भी स्टाफ है सदस्य, उसमें एक सदस्य है सी, तो यहाँ इसलिए में के लिए आप ऑन का प्रयोग करेंगे। यानी वह UPPSC के स्टाफ थी, वह UPPSC की स्टाफ थी, तो यहाँ की या में या पर के लिए आप ऑन का प्रयोग करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।